सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के समय के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम प्रकाशित वाक्य से अध्ययन कर रहे हैं। इस अंतिम काल के समय में, अंतिम काल के विषय में हम पूरा अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और पिछली बार हमने अध्ययन किया था कि रैप्चर के बाद क्लेश के समय में क्या लोग उद्धार पाएंगे, क्या मसीह लोग उद्धार पाएंगे, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और आप लोगों ने बहुत ही सुंदर कमेंट्स आप लोगों ने दिया है और प्रभु का धन्यवाद हो। और आप बहुत सारे नए लोगों ने भी सब्सक्राइब किए हैं मेरे चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सब्सक्राइबर को। और जितनों ने भी वो वीडियो को दूसरों को शेयर किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आज भी ऐसा कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। क्या रैप्चर का डेट यीशु मसीह नहीं जानते? वो जानते हैं या नहीं, वो प्रश्न के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि वो डेट, रैप्चर का डेट, वो घड़ी, वो समय, क्या यीशु मसीह अभी जानते हैं या नहीं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए हम देखेंगे जो पद में लिखा गया है, मत्ती उसका 24 अध्याय और उसका 36 पद में लिखा गया है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। आइए इस वचन को हम अध्ययन करेंगे दुआ के साथ। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु, इस वचन को समझने के लिए आप हमको सहायता और मदद कीजिए। पवित्र आत्मा आप शिक्षक है, आप हमको सिखाइए और भेद की बातें हमको बताइए ताकि हम आपके वचन को समझ सके। ऐसी सहायता और मदद कीजिए। जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी यूट्यूब में मुझे देख रहे हैं, हर एक को प्रभु आज के वचन के द्वारा आप आशीष कीजिए। कोई भी अगर दुर्बल है तो वचन को भेज करके हर एक को आप चंगाई दीजिए। महिमा आदर आपको देते हैं। छोटी सी विनती उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम इस वचन से अध्ययन करेंगे। फिर से वो प्रश्न मैं आपके आगे रखना चाहूंगा, रैप्चर का डेट यीशु मसीह जानते हैं या नहीं? रैप्चर का डेट, रैप्चर का समय, रैप्चर का घड़ी, क्या यीशु मसीह जानते हैं या नहीं? ये प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। हम देखते हैं मत्ती उसका 24 अध्याय 36 पद में खुद यीशु मसीह ने कहा कि उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि वो रैप्चर का डेट, वो समय, वो घड़ी केवल पिता जानते हैं, स्वर्ग के दूत भी नहीं जानते और पुत्र भी नहीं जानते बोल के यीशु मसीह खुद यहाँ पर कहते हैं। जब यीशु मसीह ने ये उत्तर चेले लोगों को दिया कि उस घड़ी और उस समय पुत्र भी नहीं जानते बोल के, क्या क्या सही में यीशु मसीह नहीं जानते? अगर हम उस समय में देखेंगे तो यीशु मसीह ने कहा कि पुत्र भी नहीं जानते। अगर आज के समय में, अभी के समय में अगर हम ये सवाल पूछेंगे, यीशु मसीह क्या आप वो डेट, वो समय जानते हैं, तो यीशु मसीह का उत्तर क्या होगा? वचन से अध्ययन करेंगे। पहले आप इस चित्र में मैं आपको दिखाना चाहूंगा और पहले हम इसको समझेंगे तो ही हमको पता चलेगा कि आज के समय में अगर हम यीशु मसीह को पूछेंगे, यीशु मसीह क्या रैप्चर का डेट और समय आपको मालूम नहीं है, तो यीशु मसीह क्या कहेंगे? आइए हम देखेंगे। और यहाँ पर मैंने चित्र किया है, चित्र के माध्यम से दर्शाया है। यहाँ पे देखिए बिगिनिंग बोल के लिखा है, यानी सारे समय से पहले, आरंभ में। यहाँ पर हम देख पाते हैं यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद में क्या लिखा गया है। सभी को पता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अगर हम देखेंगे आदि में कौन कौन थे? गॉड द फादर यानी पिता परमेश्वर, गॉड द सन यानी पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह, और गॉड द होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर। त्रिएक परमेश्वर हम विश्वास करते हैं। आदि में त्रिएक परमेश्वर थे। और हम देखते हैं इन द बिगिनिंग यानी आरंभ में, यूहन्ना उसका पहला अध्याय पहला पद में लिखा गया है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ध्यान दीजिए, वचन कौन है? यीशु मसीह, गॉड द सन, यानी यीशु मसीह वचन है। और हमको पता है यीशु मसीह धरती पर उन्होंने जन्म लिया। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह जन्म हुआ। हमको पता है वही वचन देहधारी हुआ,
यूहन्ना उसका पहला अध्याय 14 पद में लिखा गया है कि यीशु मसीह जो वचन आदि में परमेश्वर के साथ था वो देहधारी हुए। और मैं आपको बता दूं कि जो परमेश्वर हैं वो परमेश्वर का क्या है, कुछ गुण है, कुछ चरित्र है। और वो चरित्र क्या है, मैं यहां पर लिखा हूं एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का गुण क्या है, यहां पर मैंने लिखा है। अब देखिएगा, मैंने ये क्यों कह रहा हूं आपको बाद में पता चलेगा। यहां पर लिखा गया है परमेश्वर कौन है, ओमनिसेंट, इसका मतलब है ऑल नोइंग, यानी परमेश्वर सब जानता है, कुछ भी बातें उसको छुपी हुई नहीं है, परमेश्वर सब जानता है। गॉड इज ओमनिसेंट यानी ऑल नोइंग, सब बातों को जानता है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यानी वो हर जगह वो उपस्थित है, हर जगह वो प्रेजेंट है। ऑल प्रेजेंट, इसका मतलब क्या, ओमनी प्रेजेंट का मतलब ऑल प्रेजेंट, यानी हर समय में हर जगह वो मौजूद है, वो उपस्थित है। और एवरीवेयर ही इज प्रेजेंट, वो परमेश्वर है। गॉड इज ओमनीपोटेंट, इसका मतलब क्या है, ऑल पावरफुल, यानी परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, ऑल पावरफुल है। यानी ये जो तीन सर्वश्रेष्ठ गुण परमेश्वर के हैं, और ये गुण जिसके पास है वही परमेश्वर है। और हमको पता है परमेश्वर ऑल नोइंग है, परमेश्वर ऑल प्रेजेंट है, परमेश्वर ऑल पावरफुल है। ही इज ओमनीसेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट। तो ये सब गुण परमेश्वर के पास जरूर होना चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर पिता वो 100% परमेश्वर है, और पुत्र भी परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं कि त्रिएक परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं, यानी परमेश्वर पिता और पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीन एक हैं, यानी कोई किसी से बड़ा और छोटा नहीं है। तीन एक परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर बोल के हम कहते हैं। कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है। हम देखते हैं पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। यानी पिता भी ऑल नोइंग है, यानी सब जानने वाले हैं, सब जानने वाला परमेश्वर है, और हर जगह विद्यमान परमेश्वर है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर। पुत्र भी सब जानने वाला परमेश्वर है, और हर जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा भी सब जानने वाला परमेश्वर है, और हर जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो यहाँ पर देखते हैं ये सारे गुण अगर परमेश्वर के पास है, तो यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं वो समय और वो घड़ी को नहीं जानता, केवल पिता जानते हैं। वो उन्होंने क्यों कहा कि पुत्र वो समय को नहीं जानते, यानी और स्वर्गदूत भी नहीं जानते, और केवल पिता जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर यीशु मसीह ऑल नोइंग है, यानी सब बातों को जानने वाला परमेश्वर है, तो उन्होंने क्यों कहा कि वो रैप्चर का समय, वो घड़ी पुत्र नहीं जानते, केवल पिता ही जानते हैं। आइए इस सवाल का उत्तर हम देखेंगे आज। और मैं आप देखिएगा, जब यीशु मसीह ने देह धारण किया, यहां पर ही एक गुप्त बात है। जब यीशु मसीह ने देह धारण किया, यूहन्ना उसका पहला अध्याय 14 पद में लिखा गया है कि वचन देहधारी हुआ। जब उन्होंने देह धारण किया, तब उन्होंने अपने आप को पूरा खाली कर दिया, पूरा शून्य कर दिया, मनुष्य रूप को धारण किया। और वो ही इंपॉर्टेंट है इस सवाल का उत्तर जानने के लिए। और हम देख पाएंगे फिलिप्पुस उसका दूसरा अध्याय और उसका 6 पद से लेकर के हम 8 पद तक देखेंगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा। यानी यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, यानी वो परमेश्वर होने पर भी वो मानव रूप धारण किया। लिखा गया परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। यानी यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया,
मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु मसीह जो परमेश्वर है, आदि में वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। यानी जो वचन परमेश्वर है यीशु मसीह, वो उन्होंने दास रूप धारण किया, मानव के समानता में वो हो गया, वो अपने आप को शून्य कर दिया 8 पद में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। यानी मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह ने ये सारे गुण को त्याग दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया। ये सारे जो परमेश्वर होकर भी, वो परमेश्वर का जो ऑल नोइंग एट्रीब्यूट है, परमेश्वर का जो ऑल प्रेजेंट एट्रीब्यूट है, परमेश्वर का जो ऑल पावरफुल सर्वशक्तिमान एट्रीब्यूट यानी गुण है, वो गुण को उन्होंने त्याग दिया, साइड में रख दिया, और मानव के समानता में वो हो गया बोल के लिखा है, और वो अपने आप को पूरा शून्य कर दिया बोल के लिखा गया है। और हम देख पाते हैं वो अपने आप को दीन किया, यानी पूरा मानव रूप में, यानी 100% मनुष्य वो बन गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह 100% गॉड है, एट द सेम टाइम यीशु मसीह 100% मनुष्य है। और जब उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया, अपने आप को शून्य कर दिया, यानी ऑल नोइंग जो परमेश्वर का गुण है, ये गुण को भी उन्होंने छोड़ दिया, साइड में रख दिया, त्याग दिया, 100% वो मनुष्य रूप धारण किया। इसीलिए यीशु मसीह को भी भूख लगता था, परमेश्वर को तो भूख नहीं लगता, परमेश्वर को तो प्यास नहीं लगता, परमेश्वर को तो नींद नहीं आता, उनको सोने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देख पाते हैं यीशु मसीह को भूख लगता था, यीशु मसीह को प्यास लगता था, यीशु मसीह को नींद भी आता था, यीशु मसीह को थकान भी होता था, यीशु मसीह को दर्द भी होता था। तो ये सारी बातें क्यों होता था? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना परमेश्वरत्व, ईश्वरत्व को साइड में रख दिया, त्याग दिया, और 100% मानव रूप धारण किया, ताकि मानव जाति को पाप से उद्धार कर सके, ताकि हमको, आपको सभी को वो पाप से उद्धार, छुटकारा दे सके। और यीशु मसीह सारे मानव के पापों के कारण क्रूस पर बलि हो सके, अपना लहू बहा सके। इसलिए यीशु मसीह मानव रूप धारण किए। इसलिए उन्होंने कहा कि वो समय, वो घड़ी पुत्र भी नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने ये जो गुण है, ये गुण को त्यागा था और वो मानव रूप धारण किया। और मैं आपको बता दूं, उस समय जब यीशु मसीह ने मनुष्य का देह धारण किया, तो उस समय में जब यीशु मसीह मनुष्य के शरीर में थे, मनुष्य के रूप में धारण किए थे, तब उनको वो समय मालूम नहीं था। लेकिन अभी की बात अलग है। अभी यीशु मसीह को रैप्चर का डेट भी मालूम है और रैप्चर का समय भी मालूम है। ये मैं कैसे बोल सकता हूं? आइए मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, जब यीशु मसीह लगभग उनको 33.5 साल हुआ, और तब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, और यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और हमको पता है यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। और जब यीशु मसीह मृत्यु को जय करके उठा, फिर उसके बाद धरती पर 40 दिन 40 रात वो रहे, और चेले लोगों के साथ वो परमेश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा दी। फिर उसके बाद उन्होंने जैतून के पर्वत पर वो उन्होंने स्वर्गारोहण किया। जब उन्होंने स्वर्गारोहण किया, मैं आपको बता दूं, स्वर्गारोहण करने के बाद पिता परमेश्वर ने उनको महिमान्वित किया। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 17 अध्याय 4 और 5 पद। वहां पर लिखा गया है कि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को महिमान्वित किया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना 17 अध्याय 4 पद और 5 पद। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, और मैं आपको बता दूं, जो यूहन्ना 17 अध्याय, ये महायाजक का प्रार्थना है। यीशु मसीह का महायाजक प्रार्थना बोल के कहते हैं यूहन्ना 17 अध्याय को। और यीशु मसीह प्रार्थना करके पिता से कहते हैं, क्या कहते हैं 4 पद में? जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर
तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यीशु मसीह प्रार्थना करके कहते हैं, हे पिता, आपने जो कार्य मुझे दिया था वो कार्य मैंने पूरा किया है, पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। देखिएगा, जगत की सृष्टि से पहले यानी बिगिनिंग में जब पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर थे, तो उस महिमा में मुझे आप महिमान्वित कर बोल के यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण किए और पिता ने यीशु मसीह को महिमान्वित किया। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, फादर, इंग्लिश में ऐसा लिखा है 4 पद, आई ग्लोरिफाइड यू ऑन अर्थ हैविंग अकम्प्लिश्ड द वर्क दैट यू हैव गिव मी टू डू, एंड नाउ फादर ग्लोरीफाई मी इन योर ओन प्रेजेंस with the glory that I had with you before the world existed। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, ग्लोरीफाई मी फादर, उस महिमा के अनुसार मुझे महिमामय कर दे, जो महिमा की पहले, जगत के आरंभ से पहले आपके साथ जो महिमा मेरा था, उस महिमा में मुझे महिमान्वित कर बोल के यीशु मसीह महायाजक प्रार्थना में वो प्रार्थना कर रहे हैं। और जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण किए तो पिता ने उनको महिमान्वित किया। और मैं आपको बता दूं, उस महिमामय स्वरूप को, उस महिमामय रूप को यूहन्ना, शिष्य यूहन्ना 95 एडी में पातमस नामक टापू में उन्होंने वो दर्शन को देखा। वो महिमा, यीशु मसीह का महिमामय दर्शन को उन्होंने पाया। और वो प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 12 पद से लेकर के 18 पद तक लिखा गया है। और यीशु मसीह वो महिमामय स्वरूप में कैसे दिखते हैं उन्होंने वहां पर वर्णन किया है। और मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह जो महिमा, पहले जो परमेश्वर के साथ जो महिमा था, यानी जो ऑल नोइंग, यानी सब जानने वाला महिमा, सारे जगह उपस्थित रहने वाला महिमा और सर्वशक्तिमान वाला महिमा, यानी जो महिमा पहले परमेश्वर के साथ यीशु मसीह का था, उस महिमा में फिर से यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने महिमान्वित किया। यानी यीशु मसीह जो अपना ईश्वरत्व का गुण, जो परमेश्वर ईश्वरत्व का जो गुण है, एट्रीब्यूट है, जो उनका ईश्वरत्व है, जो उन्होंने त्याग दिया था, फिर से वो ईश्वरत्व को पिता ने उनको दे दिया। और आइए हम अगर थोड़ा देखेंगे, और फिलिपुस उसका दूसरा अध्याय में जो हमने पढ़ा था 7 और 8 पद, अभी हम 9 और 10 पद को देखेंगे। 8 पद में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और पिता ने यीशु मसीह को श्रेष्ठ स्थान दिया, यानी यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाया और अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे सारे लोग यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करके यीशु मसीह को प्रभु बोल के स्वीकार करेगा। यानी पिता ने उस महिमा में यीशु मसीह को महिमामय किया, जो महिमा के पहले पिता के साथ यीशु मसीह का था। यानी ये सारे गुण को यीशु मसीह फिर से वो ले लिए, पिता ने फिर से ये सारे विषय को यीशु मसीह को दे दिए। यानी अभी यीशु मसीह ऑल नोइंग है, यानी सब जानने वाला परमेश्वर है, और यीशु मसीह हर एक स्थान में अभी उपस्थित रह सकते हैं, और यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है।
जब वो मनुष्य के देह धारण किए तो सारे विषय को उन्होंने त्याग दिया था और पवित्र आत्मा की सहायता से उन्होंने आश्चर्य कार्य किया। पवित्र आत्मा की सहायता से उन्होंने लोगों को चंगा किया। तो जब उन्होंने मनुष्य का देह धारण किया था तो उनको पवित्र आत्मा का सहायता का जरूरत पड़ा, लेकिन अभी वो महिमा के देह में है, यानी अभी वो जानता है कि वो रैप्चर का डेट कब है, रैप्चर का समय कब है। अभी यीशु मसीह वो जानते हैं कि रैप्चर का डेट वो जानते हैं और रैप्चर का समय भी वो जानते हैं। हमको पता है जब ये अभी कलीसिया का समय चल रहा है, लेकिन कलीसिया का समय चल रहा है और अचानक एक समय में क्या होगा, रैप्चर होगा। और ये जो रैप्चर का समय ये अभी यीशु मसीह जानते हैं, क्योंकि अभी यीशु मसीह महिमामय देह में है। पहले जो पिता के साथ जो महिमामय रूप में वो जो थे, अभी यीशु मसीह वैसे ही महिमामय रूप में है। इसलिए और वो अभी ऑल नोइंग है, ऑल प्रेजेंट है, ऑल पावरफुल है। उस समय में यीशु मसीह ने खुद कहा कि पुत्र नहीं जानते, उन्होंने सही कहा। लेकिन अभी पुत्र जो महिमामय हो गए हैं, इसीलिए यीशु मसीह अभी रैप्चर का डेट जानते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये प्रश्न का उत्तर आपको मिला होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगा है तो आप दूसरों को शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी पता चले कि यीशु मसीह आप सर्वशक्तिमान है। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को सारी बातों में अधिकार दे दिया। मृत्यु का कुंजी भी यीशु मसीह के हाथ में है। स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना उनके आगे झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगा यीशु मसीह प्रभु है। और हम देखते हैं यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण करने से पहले यीशु मसीह ने चेले लोगों को कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और हर जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और मेरा शिष्य बनाओ। तो हम देखते हैं यीशु मसीह वो अधिकारी है। वो यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने सर्वश्रेष्ठ नाम दिया है और सारी बातें का अधिकारी यीशु मसीह को बनाए हैं। तो आज का प्रश्न का उत्तर हमको मिला है, ये मैं विश्वास करता हूं। अभी यीशु मसीह को रैप्चर का डेट मालूम है, यानी कब रैप्चर होगा, वो डेट, वो समय, वो दिन, वो सेकंड, वो घड़ी यीशु मसीह को मालूम है, क्योंकि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु मसीह सब जानने वाला परमेश्वर है। हर एक बात को वो जानता है। कोई भी बात उनसे छुपी नहीं रह सकती, यानी सब बात को यीशु मसीह जानते हैं। इसलिए यीशु मसीह वो डेट को भी जानते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को बहुत ऐसे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। और अगर आप ये मैसेज सुन रहे हैं तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल में वो बेल आइकन जो है उसको आप दबाएंगे तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगा तो पहला नोटिफिकेशन आपको आएगा। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद।